वेलकम बैक गाइस। आज हम जिम के अंदर आ चुके हैं। आज हमने जिम के अंदर बहुत सारे लोगों से क्वेश्चंस पूछे कि वो लोग क्या इश्यूज फेस करते हैं, डाइट से रिलेटेड, सप्लीमेंट से रिलेटेड और एक्सरसाइज से रिलेटेड। तो आज हम उसी टॉपिक पे वीडियो बनाएंगे और उन क्वेश्चंस के आंसर या सोल्यूशन ढूंढेंगे और डिस्कस करेंगे। बेसिकली एक जो बिगिनर होता है उसके दिमाग में होता है कि उसको एक बार में मतलब एक हफ्ते में कितने सेट्स करने चाहिए, कितने रेप्स करने चाहिए। ठीक है। तो भाई एक मसल के आप कर सकते हो अराउंड 8 सेट। 8 सेट तुम्हें करने चाहिए, बट वो जो 8 सेट है तुम्हें प्रॉपरली ट्रेन करना है। ये नहीं कि तुम 6 या 8 रैप कर रहे हो, तुम्हें टिल फेलियर लेना है। अब वो तुम्हारा फेलियर जो है वो 8 रैप पे भी हो सकता है, वो तुम्हारा 12 पे भी हो सकता है, 15 पे भी हो सकता है, 20 पे भी हो सकता है। तो वो तुम्हें सेम इफेक्ट देगा, बट तुम्हें टिल फेलियर ही ट्रेन करना है। तुम्हारी कोशिश ये होनी चाहिए। तो और अगर सपोज अगर तुमने 16 सेट करे हैं, बट तुमने टिल फेलियर नहीं करे, वो RP6 और 5 करे हैं, ठीक है। मतलब कि तुमने इंटेंसिटी यूज़ नहीं करी ज़्यादा, तुमने बस ऐसे ही गए और तुमने 10-12 रैप मारे ऐसे ही, तुम्हें कुछ फील भी नहीं हुआ। तो अगर तुम हफ्ते में 16 सेट भी लगाओगे किसी एक्सरसाइज के, ठीक है, सपोज तू चेस्ट 2 बार ही ट्रेन करेगा और तूने दोनों बारी में 8-8 सेट लगाए, बट तूने अच्छे से ट्रेन नहीं करा, ना तूने मसल का कॉन्ट्रैक्शन फील करा, ठीक है, ना ही तूने कुछ ऐसे पंप फील करा, पोजिंग भी नहीं करी, और मतलब तूने ना ज़्यादा हैवी लिफ्ट करा। बट वहीं पे अगर तू 8 सेट लगाता है, हफ्ते में 2 बारी चेस्ट ट्रेन करता है 4-4 बार, और तू प्रॉपरली ट्रेन करेगा, कॉन्ट्रैक्शन फील करेगा और पोजिंग करेगा और अच्छे से वेट लिफ्ट करेगा टिल फेलियर, तो वो तेरे को ज़्यादा बेनिफिशियल है। तो बेसिकली कुछ स्टडीज ये भी तो कहती हैं कि तुम जितना ज़्यादा सेट्स करो, जितने ज़्यादा वो करो, उतना ज़्यादा बेनिफिट है। हाँ, तो ऐसे अगर तू चेस्ट के 100 सेट मारेगा, हम्म, तू मान ले कि तूने 50 सेट मारे, ठीक है, हमारे कितने दिन होते हैं, 6 दिन होते हैं, हम्म, 6 दिन में तू लगा ले कि तू 10-10 सेट मारेगा चेस्ट के, हम्म, ठीक है। और तू उसको ऐसे करता है कि उसकी इंटेंसिटी बिल्कुल कम है, ठीक है। पहली बात तो इंटेंसिटी कम होगी तो तेरी ग्रोथ तब भी नहीं होने वाली, ठीक है, बहुत ही मिनिमल ग्रोथ होगी तेरी, और तू रेस्ट नहीं कर पाएगा। मसल को रेस्ट नहीं मिलेगा तो वो ग्रो नहीं हो पाएगी। तू इसका मतलब तो ये थोड़ी है कि तू ज़्यादा लगाएगा तो तेरी मसल ज़्यादा बनेगी, ये नहीं है। बट तेरे को अपनी बॉडी को समझना पड़ेगा, तेरे को तरीके से ट्रेन करना पड़ेगा। तो इसका आंसर ये है। और एक क्वेश्चन ये भी था कि बिगिनर पूछते हैं कि अ, जो मतलब बेसिक क्वेश्चन है कि स्ट्रेंथ पे फोकस करने के लिए और हाइपरट्रॉफी मसल के लिए कितने रेप्स और कितने सेट्स, हाइपरट्रॉफी मतलब और स्ट्रेंथ, कितने रेप्स बेसिकली। अगर तुम बिगनर हो और तुम्हें स्ट्रेंथ बढ़ानी है अपनी, तो सबसे पहले तुम्हें फोकस करना चाहिए मसल गेन पे, ठीक है। तुम्हारा मसल अच्छा होना चाहिए बॉडी में, उसके बाद ही तुम कुछ चेंजेस देख पाओगे अपनी स्ट्रेंथ में। और तुम्हारी जो अगर तुम्हारा मसल अच्छा हो जाता है एक टाइम के बाद, फिर उसके बाद तुम 6 से 8 रैप रेंज के बीच में कर सकते हो सारी एक्सरसाइजें, जिससे तुम्हारी स्ट्रेंथ बढ़ेगी ही बढ़ेगी, और वेट तुम्हें थोड़ा हैवी रखना पड़ेगा। तो ये है। नहीं, जैसे कि अब ये भी तो होता है कि जैसे कहते हैं कि 5 से 6 रेप्स के बीच में तुम्हारा स्ट्रेंथ के लिए, फिर तुम अगर 10 से 12 तक ले जाओ तो वो हाइपरट्रॉफी का रेंज, फिर उससे बड़ा हो तो एंड्योरेंस बेस्ड हो जाता है प्रॉपर। हाँ, मतलब मसल तुम्हारी छोटी होने लगती है ना, अडाप्ट करने लगती है मसल। तो मसल को अडाप्टेशन डालते हैं हम, ऐसा होता है। और ये था कि हाउ मच टाइम इट टेक्स टू अचीव मसल मैच्योरिटी। भाई मसल मेचोरिटी के लिए तुम्हें अब बॉडी टू बॉडी डिपेंड करता है कि मेरी जेनेटिक्स अलग है, तेरे अलग है। बट एक अच्छा मसल मेचोरिटी के लिए तुम्हें अराउंड 5 से 6 साल लग जाते हैं जिम के अंदर। और कुछ लोग जो अच्छे से ट्रेन नहीं करते, उनका 5 से 6 साल में भी नहीं आता। तो इसका ऐसे है, और मसल तुम्हारी मैच्योरिटी, डेडिकेशन के ऊपर डिपेंड करता है कि तुम कैसे मेहनत करते हो। जल्दी भी मिल सकता है किसी किसी को, और किसी को टाइम भी लग सकता है। तो मसल मैच्योरिटी को डिफाइन कैसे करोगे कि कोई अचीव कर चुका है मसल मैच्योरिटी। मसल मेचोरिटी यार, अगर तुमको जिम में हो गया 5-6 साल और तुम देख के पता लगता है कि भाई इसका मसल बहुत ज़्यादा गेन हो चुका है, मतलब डेफिनेशन है, फोर आर्म की सारी मसल्स दिखती हैं ऐसे। और किसी को बिगनर को देखेगा तो नॉर्मल है बिल्कुल, वो उसका नहीं दिखेगा तेरे को, इतना मसल डिफाइंड नहीं दिखेगा, ऐसे होता है। मसल मेच्योरिटी होती है बेसिकली। जैसे कि अगर सपोज तू रेट डेल्ट ट्रेन करना चाहता है,
कोई बिगिनर है, तो उसका मसल अभी तक वो मैच्योर नहीं हुआ, उसका मसल बिल्ड ही नहीं हुआ अभी तक, तो वो करने जाएगा तो उसको फील नहीं होगा वो। वहीं पे अगर कोई एडवांस लिफ्टर है, वो कर करके वो मसल को ग्रो कर चुका है, तो वो जब ट्रेन करेगा तो उसको ज़्यादा फील होगा, ज़्यादा कॉन्ट्रैक्शन फील होगा और उसकी मसल और ज़्यादा ग्रो करेगी। बेसिकली माइंड मसल कनेक्शन भी बहुत हाँ डेवलप हो चुका है। हाँ। बेसिकली जैसे जो बिगनर होते हैं वो यूजुअली जो सप्लीमेंट मतलब जो सप्लीमेंट रिसेंटली ऐड करते हैं उनको प्रॉब्लम होती है, मतलब कि कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम हो जाती है, तो उससे रिलेटेड उसके सोल्यूशन। भाई अगर तुम्हें, सबसे पहली बात तो तुम्हें अपनी बॉडी को टेस्ट करना पड़ेगा, प्रोटीन खा खा के तुम्हें देखना पड़ेगा कि क्या सूट कर रहा है तुम्हें। और कोई भी डाइट को इतनी जल्दी चेंज मत करो कि तुमने एक हफ्ता लिया, तुम्हें सूट नहीं करी तो तुमने चेंज कर दी। उसको एटलीस्ट 1 महीना खा के देखो, क्योंकि बॉडी धीरे धीरे अडाप्ट होती है। और जो तेरा क्वेश्चन है कि प्रोटीन से पेट खराब होता है लोगों का, तो कुछ लोग के मैक्रोस पूरे नहीं हो पाते, तो उसमें फाइबर की कमी होती है तुम्हें काफ़ी सारी चीज़ों में, खाने में तुम फाइबर ऐड नहीं कर पाते, उसकी वजह से तुम्हारा पेट खराब होता है बार बार। और इसी में ये भी तो होता है कि लोगों को क्रैम्प्स भी तो आने लग जाते हैं, जब मतलब कि जब क्योंकि कॉन्स्टिपेटेड है तो मतलब कि या तो वाटर इनटेक पूरी नहीं है या तो फाइबर इनटेक पूरी नहीं है, तो उससे क्रैम्प्स भी तो आने लग जाते हैं। क्रैम्प्स क्योंकि जैसे बात हो रही थी उस दिन की, वो बता रहा था कि करते करते कर मतलब ट्राइसेप रहे और मतलब कि कहीं और क्रैम्प आ रहा है लेग्स तो में। वो तो उसको पानी की कमी हो रही होगी ना भाई, वो पानी की वजह से, वो डिहाइड्रेशन की वजह से होता है। जब तुम्हारी बॉडी ज़्यादा पानी होल्ड नहीं कर पाती ना, तब होता है वो। इवन तुम ज़्यादा ओवर ट्रेन कोई मसल कर लो तो तुम्हें ऐसा फील होता है कि ये यहाँ पे मेरे को फील हो रहा है बार बार। जैसे कि अगर तू कोर ट्रेन करी तूने एंड सपोज तू ये करने चला गया शोल्डर प्रेस, तो तेरे को यहाँ पे सोरनेस फील होगी बार बार। तो इसका ऐसे है, काफ़ी सारे रीजंस हो सकते हैं, एक रीज़न नहीं है इसका। नहीं, जैसे कि कहते तो हैं कि जब जैसे तुमने कोई भी सप्लीमेंट ऐड किया तो वाटर इनटेक तुम्हें बढ़ानी पड़ती है कि वाटर इनटेक तो तुम्हारा वैसे भी 4 लीटर्स होना चाहिए। जो भी लोग 18 से ऊपर है, अडल्ट है जो भी, उनका 4 लीटर होना चाहिए। लड़कियों का भाई 2.5 से 3 लीटर होना चाहिए। और अभी गर्मियाँ भी चल रही हैं तो तुम्हारा पसीना बहुत बहता है, सोडियम निकल जाता है बाहर, तो तुम्हें भाई वाटर इनटेक तो पूरा रखना चाहिए। तो क्रैम्प्स अगर तुम्हें आ रहे हैं बार बार तो उसका ये रीज़न है, भाई पानी ज़्यादा पियो। अगर भाई तुम्हारा फाइबर पूरा नहीं होता तुम्हारी डाइट से और तुम प्रोटीन ज़्यादा खा रहे हो, तो सजेस्टेड तो ये है या तो तुम ओट्स खाओ जिसमें फाइबर अच्छा होता है, या तो तुम अगर नहीं खा पाते ऐसा कोई खाना नहीं खा पाते तुम जिसमें फाइबर ज़्यादा है, तुम सप्लीमेंट ऐड करो। यही इसका वो है, सोल्यूशन है। तो फाइबर्स के क्या सप्लीमेंट आते हैं? फाइबर का यार तूने सुना होगा, ये सब गोल सुना है? हाँ, जो पेट साफ करने के लिए होता है वो फाइबर है। और तेरा एक काफ़ी सारे सप्लीमेंट्स है, एवरीडे फाइबर है, ये सब तू एक एक मॉर्निंग में ले सकता है। बाकी अगर तुम्हें नेचुरली चाहिए तो तू एप्पल से ले सकता है, फ्रूट से ले सकता है, और वेजिटेबल से ले सकता है, ब्रोकली से ले सकता है, और तेरा ओट्स तो हो ही गया। जो एक बिगिनर है वो आया है तो वो उसके दिमाग में यूजुअली ये इशू होता है कि कार्ब्स अच्छे नहीं है, कार्ब्स बुरे हैं, उससे फैट होता है, उसके बारे में कुछ? भाई कार्ब्स तुम्हारी बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी है। और मतलब काफ़ी लोगों के ये होते हैं कि क्या कार्ब्स बुरा है, तो भाई ये मिसकंसेप्शन है उसका, उसको पता नहीं है क्लियरली। तो अगर तुम जिम नया नया ज्वाइन करते हो तो तुम्हें किसी ट्रेनर से बात करनी चाहिए कि भैया मेरा खाना कैसा होना चाहिए, वो डिज़ाइन करके देगा तुम्हें। मतलब जिस भी जिम में तुम कर रहे हो, अगर उसका ठीक ट्रेनर है, अगर तुम्हें नहीं मिलता तो भाई तुम ऑनलाइन कोचिंग ले सकते हो मेरे से मैं तुम्हें बता दूंगा। और ये भी तो है कि कार्ब्स प्री वर्कआउट लेने चाहिए, पोस्ट वर्कआउट लेने चाहिए, उसके बारे में? तो भाई कार्ब्स तुम प्री वर्कआउट में भी ले सकते हो, जो कि तुम्हारी पंप के लिए बहुत अच्छा होता है, तुम्हें लेने चाहिए, ठीक है। और तुम पोस्ट वर्कआउट भी ले सकते हो, बट पोस्ट वर्कआउट में तुम्हारी क्वांटिटी थोड़ी कम होनी चाहिए, क्योंकि तुम्हारी बॉडी का जो वर्कआउट करने के बाद ग्लाइकोजन लेवल होता है वो गिर जाता है, ठीक है। उसको रिप्लेनिश करने के लिए तुम्हें सम अमाउंट ऑफ कार्ब चाहिए। और हमारी बॉडी को ऐसी आदत है कि उसको फूड, जैसे प्रोटीन ले रहा है तू, तो उसको सिर्फ एक चीज़ नहीं चाहिए, उसको मतलब 360 वो चाहिए, एक मतलब कंप्लीट सोर्स ऑफ फूड। तभी बैलेंस हाँ, तभी बैलेंस डाइट होती है। और तुम्हारे जो ग्लाइकोजन होता है वो भी रिप्लेनिश हो जाता है, तुम्हारा प्रोटीन भी पूरा हो जाता है। तो
जैसे कहते हैं कि सोने से पहले कार्ब्स नहीं लेने चाहिए क्योंकि वो इंसुलिन लेवल बढ़ा देते हैं। हाँ, सोने से पहले नहीं लेना चाहिए भाई। कार्ब्स एक तरह से एनर्जी है, कार्ब्स एक तरह से भाई सही। वही है कि तुम फ्यूल है वो तुम्हारी बॉडी में ना, तो तुम्हारी बॉडी प्रायोरिटी पे यूज़ करती है कार्ब्स को, तो सोने से पहले नहीं लेना चाहिए उसको, क्योंकि तुम फिर बहुत ज़्यादा एक्टिव फील करोगे। तो ये है इसका। होता है कि इंसुलिन बढ़ जाता है और ग्रोथ हार्मोन स्लीप में सबसे ज़्यादा होता है, तो इंसुलिन ग्रोथ हार्मोन ऑपोजिट है एक दूसरे के। हाँ, तो भाई अगर तुम कभी कभी तुमने फील करा होगा कि सोते वक्त तुम्हें बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है, तुम्हें पसीने आते हैं, इवन तुमने एसी पूरा ऑन करा हुआ है, तुम्हें पसीने आ रहे हैं, तो उसका ये रीज़न है कि तुमने सोने से पहले ज़्यादा कार्ब्स खाए हैं, जिसको तुम्हारी बॉडी अब एनर्जी के टाइम पे यूज़ कर रही है और तुम्हें अच्छे से नींद नहीं आ रही। ठीक है। और कभी कभी ऐसा होता है कि तुमने मतलब बिल्कुल भी कुछ भी कार्ब्स वगैरह नहीं खाया और तुम्हें ठंड लग रही है सोते हुए, सो के जब उठते हैं ना तो हमें ठंड लगती है, तो उसका रीज़न भी ये है कि बॉडी के अंदर एनर्जी नहीं है और वो हीट प्रोड्यूस नहीं कर पा रही। तो इसलिए खाने से पहले भी थोड़ा बहुत कार्ब्स तुम खा सकते हो, ऐसा कोई वो नहीं है। तुमने भाई स्टेज पे तो खड़ा होना नहीं है, तुमने अपनी फिटनेस के लिए कर रहे हो, तो अगर तुम्हें हेल्दी रहना है तो भाई सारे तुम्हारे मैक्रोज सही होने चाहिए। ऐसा कोई मिथ मत फैलाओ कि प्री वर्कआउट में कार्ब्स लेने चाहिए, पोस्ट में लेने चाहिए, सोने से पहले। तुम खा सकते हो, बट तुम्हें पता होना चाहिए कि क्वांटिटी क्या है, और हम सबकी बॉडी के लिए अलग अलग है। बिगनर आया है उस वो मतलब कि उसने अभी सप्लीमेंट ऐड किया है वे प्रोटीन, तो उसके कितने स्कूप ले? कितने स्कूप ले? तो भाई अगर तुम बिगनर हो और तुम जिम में आए हो और तुम्हारा प्रोटीन नहीं पूरा हो पाता, और तुम अगर ये वाली अप्रोच यूज करते हो जिसमें कि तुम 4-4, 5-5, 6-6 स्कूप प्रोटीन खाते हो, मैंने देखे हैं ऐसे बंदे मेरे जिम में आते हैं, तो ये बिल्कुल गलत है। क्योंकि प्रोटीन 20 अमीनो एसिड से बनता है, हमारी बॉडी के अंदर 20 अमीनो एसिड्स होते हैं, जिसमें से 11 हमारी बॉडी खुद बनाती है और 9 हमें बाहर से लेने होते हैं। तो उसमें तुम्हारा वे प्रोटीन है, ठीक है, प्लांट प्रोटीन है, चिकन, एनिमल सोर्स, मीट, एनिमल सोर्स, और काफ़ी सारे। तो तुम्हें ध्यान रखना पड़ेगा कि प्रोटीन जो सोर्सेज होते हैं, जो तुम्हारा चिकन है उसमें उसके अंदर जो अमीनो एसिड्स होते हैं वो अलग है, तुम्हारा जो पनीर है उसके अंदर जो अमीनो एसिड्स होते हैं वो अलग है, प्लांट के अंदर अलग है। तो तुम्हें भाई मतलब बहुत डाइवर्स टाइप ऑफ प्रोटीन लेना पड़ेगा अगर तुम्हें ग्रोथ देखनी है अच्छी। तो तुम्हें प्रोटीन ऐसे लेना चाहिए, सिर्फ वे लेने से वो तुम्हारे मसल ग्रोथ नहीं हो पाएगा इतना, तुम्हें रियल फूड पे आना पड़ेगा, क्योंकि चिकन के अंदर अलग बेनिफिट्स है और पनीर के अंदर अलग है। चिकन में तुम्हें B12 मिल रहा है, ठीक है, तुम्हारा ब्लड फ्लो अच्छा हो रहा है, नर्वस सिस्टम अच्छा हो रहा है। पनीर के अंदर तुम्हें मिल रहा है फैट्स, कैल्शियम है, कैल्शियम होता है पनीर के अंदर, होता है कैल्शियम जो कि तुम्हारी बोन्स को सही रखता है, और फिश के अंदर होता है विटामिन D। तो भाई ये सारे जो मिनरल्स है ये तुम्हें खाने से ही लेने चाहिए, सजेस्टेड यही होता है, ये प्रायोरिटी बेसिस पे तुम्हें ये करना चाहिए। अगर तुम नहीं पूरे कर पाते तो तुम्हें सप्लीमेंट पे जाना चाहिए। जैसे कोई बिगनर आया है उसके दिमाग में क्वेश्चन होता है कि उसको एक्सरसाइज से पहले स्ट्रेचिंग करनी चाहिए, एक्सरसाइज के बाद स्ट्रेचिंग करनी चाहिए। अगर भाई तुम बिगनर हो और तुमने नया नया जिम ज्वाइन करा है तो तुम्हें स्ट्रेचिंग जो है वो अपने वर्कआउट के बाद करनी चाहिए, क्योंकि अगर तुम आते ही प्रॉपरली तुम स्ट्रेच करोगे तो तुम्हारा इंजरी होने के चांसेस ज़्यादा है। जो तुम्हें आने पे करना चाहिए जिम में, जैसे तुम एंटर हुए तो सबसे पहले तुम्हें मोबिलिटी वर्क करना चाहिए, मतलब कि मसल को थोड़ा वार्म करना चाहिए, इट्स कॉल्ड वार्म अप। ठीक है, सपोज तुम शोल्डर ट्रेन कर रहे हो तो डू दिस मूवमेंट, बाइसेप कर रहे हो तो बिल्कुल हल्के डंबल लेके डू दिस। और तुम्हें ये सब नहीं करना चाहिए जैसे कि ये हो गया वर्कआउट से पहले, क्योंकि तुम मसल को खींच रहे हो और वो उसके बाद उसके इंजरी होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो इसका आंसर ये है। डायनामिक वही हो गया कि डायनामिक हाँ। स्ट्रेचिंग और स्टैटिक। हाँ।